हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कली वाला अफगानी सलवार बनाने का तरीका बताऊंगी। पहले ये हमारा 2.25 मीटर कपड़ा है। पहले हम इसमें से कली वाली अफगानी सलवार की कटिंग करेंगे और फिर मैं आपको सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए हमें सबसे पहले ऐसे इसके पार्ट निकालने होते हैं। ये हमारा भारी वाला अफगानी सलवार हो जाता है। जो हम हल्के वाला बनाते हैं वो हमारा प्लाजो वाला अफगानी सलवार हो जाता है। इसको ऐसे फोल्ड करके जैसे हमें सलवार की लंबाई 35 इंच तैयार करनी है, तो इसमें हम नीचे 2 इंच मोरी जोड़ेंगे। 2 इंच तो हमने ये घटा दिया और ऊपर से 5 इंच की हम बेल्ट करेंगे। 5 तैयार, तो इसमें मैं 31 इंच लूंगी। जब हम 7 इंच की बेल्ट करेंगे 2 इंच फोल्ड हो जाएगा, 1 इंच आधा सिलाई में आएगा, तो हमारी 35 इंच की सलवार पूरी तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसमें हम ऐसे लाइन खींच के इसको ऐसे अलग कर देंगे। ये तो हमारे पार्ट हो गए। देखो, पार्ट की लंबाई मैंने दोबारा बता रही हूँ आपको। ये मैंने 29 इंच ली है। जब हम 2 इंच के नीचे मोरी लगाएंगे तो हमारी ये 31 इंच के पार्ट की लंबाई हो जाएगी। अब ये हमारे पार्ट हो गए और जो एक कपड़ा बचा है इसमें से मैं कली की कटिंग करूंगी। इसको ऐसे पहले फोल्ड करेंगे इस तरह से, ऐसे। इसमें हम पहले नाप के देखेंगे, 30 इंच है। अब इसमें से मैं पहले बेल्ट निकालूंगी। इसमें से हम पहले बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट हम ऐसे 7 इंच की निकालेंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमारा ऊपर से नेफा बनेगा और आधा इंच सिलाई में आएगा। ऐसे इसमें 7-7 इंच के पूरे इसमें निशान लगा के और इस बेल्ट की हम कटिंग कर देंगे। बेल्ट आप अपने सलवार के अनुसार रखते हैं हम, जितनी ऊपर से हमें बेल्ट रखनी होती है। अब मैंने ये बेल्ट का कपड़ा इसमें से अलग कर दिया। अब जैसे बेल्ट का कपड़ा अलग कर दिया, अब हम इसमें से बेल्ट निकालेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मोरी, उसकी हम मोरी बना देंगे। जैसे हमारी बेल्ट, ऐसे पहले हम इसमें से मोरी का कपड़ा निकालेंगे। मोरी का कपड़ा हम इसमें से ऐसे 15 इंच निकाल देंगे, ऐसे। ये मैंने मोरी का कपड़ा निकाल लिया और ये हमारी 22 इंच की बेल्ट हो गई। हाँ, पूरे 22 इंच की बेल्ट हो गई। अब हमारी बेल्ट में भी जोड़ना ही आएगा और ये कपड़ा हमारा मोरी में आ जाएगा। इस तरह से इसकी मोरी बन जाएगी, ऐसे डबल हो गई। अब इसके बाद जो ये कपड़ा है इसमें से मैं कली की कटिंग करूंगी। जैसे मैंने कपड़े को अच्छे से फैला लिया, अब इसकी हम इस तरह से कली बनाएंगे। जो हम कली बनाएंगे, कली का हम ये वाला सिरा चौड़ा रखेंगे, क्योंकि हमें नीचे भी प्लेट डालनी है। ऐसे जितना आपको नीचे से हैवी करना है, प्लेट डालनी है, आप उसी के अनुसार ये कली रख सकते हो चौड़ी। कली की चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है और इस साइड से भी ये 4 इंच है, ऐसे। अगर आपको ज्यादा प्लेट डालनी है तो आप और भी ज्यादा इसको चौड़ी कर सकते हो। इसके बाद हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। सलवार की कटिंग अफगानी की ऐसे ही होती है जैसे हम सेम सलवार की कटिंग करते हैं, सिर्फ इसे थोड़ा सीलने का और मोरी बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। अब देखो, ये हमारी कली की कटिंग हो गई। अब ऐसे कली को इस तरह से बराबर रख के ऐसे इस साइड से हम इसके आसन की कटिंग करेंगे। आसन की लंबाई हम 10 इंच लेंगे, ऐसे, और 10 इंच पर निशान लगा के इसको यहाँ पे हम आसन की कटिंग कर देंगे, ऐसे। अगर हमें बेल्ट ज्यादा रखनी है तो जैसे अब ये जोड़ है इसको भी हम बेल्ट में लगा सकते हैं। इस साइड से भी ऐसे कपड़े को अलग कर देंगे। अब ये अलग होगा और ये जो हमारे पार्ट एक तरफ से सिले हुए हैं इसको भी हम ऐसे अलग कर देंगे, ऐसे। अब अलग करने के बाद जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो सिलाई हमारी सेम बिल्कुल सलवार की तरह होती है इसकी, जैसे हम सिंपल सलवार बनाते हैं।
अब देखो ये हमारा अफगानी सलवार वैसे तो बिल्कुल कटिंग होके इसकी ये तैयार हो गया। देखो नीचे से इसकी मोहरी हमारी कितनी चौड़ी है। चौड़ी इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे मोहरी 6 इंच की बनाएंगे, लेकिन ये हम यहाँ पे ऐसे चौड़ी प्लेट डालेंगे, ऊपर भी हम इसमें चौड़ी प्लेट डालेंगे। अब सिलने के लिए हम सबसे पहले हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट तैयार करने के बाद इसके आसन की सिलाई करेंगे, कली जोड़ के इसके आसन की सिलाई करेंगे जैसे हम नॉर्मल सलवार बनाते हैं। और उसके बाद जब मैं आप प्लेट डालूंगी तो मैं जब आपको प्लेट डालने का तरीका बताऊंगी। सिलाई के लिए सबसे पहले हम इसकी कली जोड़ के और इसकी बेल्ट तैयार कर लेंगे। देखो जैसे मैंने अफगानी सलवार की ये सारी कली जोड़ दी, जैसे नॉर्मल सलवार जुड़ती है हमारी ऐसे। ये इसका नीचे वाला हिस्सा है जो जिसकी हम मोहरी बनाएंगे, और बीच का आसन भी जोड़ दिया। और इसके बाद मैंने इसमें प्लेट भी डाल दी। देखो प्लेट मैंने ऐसे डाली है। प्लेट वैसे ऐसे ही पड़ती है जैसे हमारी नॉर्मल सलवार में पड़ती है। ये मैंने 3-3 इंच का निशान लगा के 3 इंच का ऐसे गैप दिया है। अभी मैं थोड़ा 1-2 प्लेट आपको डाल के बता रही हूँ मैंने किस तरह से प्लेट डाली। जैसे मैंने ऐसे 3-3 इंच के निशान लगा लिए। जितनी हमारी बेल्ट है, बेल्ट के का वही चौथाई हिस्सा लेके मैंने ऐसे 3-3 इंच के इसमें निशान लगा इस तरह से। और फिर प्लेट को मैंने ऐसे 1-1 इंच का गैप देके इस तरह से देखो मैंने 1-1 इंच का गैप रखा है। और सारी प्लेटें इस तरह से जैसे मैंने आपको अभी बताई है 3 इंच का निशान लगा के, इससे प्लेटें हमारी बिल्कुल बराबर पड़ती है। अफगानी सलवार में यही सब कुछ होता है क्योंकि इसकी प्लेट ही हम बिल्कुल बराबर डालते हैं। जैसे मैंने 1 इंच का गैप रखा, जब मैंने दूसरी प्लेट डाली तो ऐसे ही 1 इंच का गैप देखो इसमें आ गया। और ऐसे ही मैंने सारी प्लेट में 1-1 इंच का गैप दे के और 3-3 इंच के निशान लगा के मैंने ऐसे ये यहाँ तक पूरे दोनों हिस्सों में प्लेट डाल दी। और जैसे ये देखो हमारी बेल्ट है, ये बेल्ट है, इसमें मैंने ऐसे ये हमारी ये बेल्ट को हम इस तरह से करके ये चौथाई निशान लगाते हैं। बिल्कुल एकदम बराबर होता है। जो एक निशान यहाँ लगाते हैं और एक निशान हम जब चौथा हिस्सा हो जाता है इस साइड लगा लेते हैं। तो देखो जैसे बेल्ट में मेरे 4 निशान है, एक ये है और एक निशान ये है, और दूसरा निशान हमारा यहाँ पे है जहाँ पे हम नाडा डालेंगे, बिल्कुल उसी के बराबर है। ये इस तरफ है। अब जैसे 25 इंच की बेल्ट तैयार है तो हमारा चौथाई हिस्सा कितना हो गया 25, यानी 50 इंच की बेल्ट है तो 50 के चौथाई हो गए हमारे 12.5 इंच। तो मैंने देखो 12.5 इंच पे ये ऐसे प्लेट डाल दी जैसे। अब जैसे मैंने ये हमारी 25 इंच की तैयार बेल्ट है तो 25 यानी डबल होके 50 इंच होगा। 50 तो जैसे 12.5 इंच का चौथाई हिस्सा होगा हमारा, तो हम इस तरह से जोड़ेंगे इसको यहाँ तक। देखो यहाँ तक एकदम बिल्कुल हमारी प्लेट पड़ के और इसका चौथा हिस्सा हो गया। और आगे हम जो एक प्लेट का मैंने आगे निशान लगाया है। सबसे पहले मैं आपको बेल्ट जोड़ना बता रही हूँ। बेल्ट हम ऐसे जोड़ते हैं जैसे यहाँ पे हमारा नाड़े का ये है, तो इसमें मैं यहाँ से हम ये स्टार्ट करेंगे ऐसे जोड़ने प्लेट, इस तरह से बेल्ट जोड़ेंगे। तो जैसे मैंने इसकी बेल्ट जोड़ के इसको तैयार कर दिया, यहाँ तक इसमें प्लेट आई है। देखो प्लेट एकदम बिल्कुल बराबर है दोनों साइड से। और पीछे वाली साइड मैंने इसमें ऐसे ही 1.5 इंच की यहाँ पे भी प्लेट डाल दी है। देखो ये रही। अब आप चाहो तो इसके ऊपर को सिलाई लगा सकती हो, ये सिलाई दबाने के लिए। नहीं तो आप अगर इंटरलॉक करती हो तो आप एक सिलाई में भी ये ऐसे ही रह सकता है। इसके बाद जैसे हमारे नीचे वाले पहुँचे हैं इसमें हम प्लेट डालेंगे, क्योंकि अफगानी सलवार में यही मेन होता है। क्योंकि जैसे हम प्लेट ऊपर डालते हैं इस तरह से भी इसमें नीचे पहुँचों पर भी प्लेट डाली जाती है। अब देखो जैसे इसकी मोहरी हमें 7 इंच रखनी है, तो 7 के यानी के 14 इंच डबल होकर 14 हो गया, तो हमें 15 इंच रखना है। और 15 से ज़्यादा जितना हमारा कपड़ा है उसकी हमें प्लेट डालनी है। ये नहीं है कि जितनी चौड़ी हम ऊपर डालते हैं प्लेट इतनी चौड़ी नीचे डालते हैं। देखो ये हमारी नीचे वाली मोहरी 28 इंच की है, रखना है हमें इसको 14 इंच, 14 यानी 15 इंच। तो इसमें हमें 13 इंच की प्लेट डालनी है। तो हम प्लेट देखो मैं निशान लगा के बता रही हूँ आपको। जैसे हमारी ये मैंने ये लगा दिया तो हम ऐसे 2 इंच पे निशान लगाएंगे,
ऐसे, जैसे 2 इंच के हो गए तो 4 यहाँ पे हो गया, फिर 6 इंच पे हो गई, यहाँ पे 8 इंच पे हो गई, फिर 10 इंच पे और 12 इंच पे, 14 पे, इस साइड हो गई 16 पे और फिर 18 पे। 2-2 इंच की जो मैंने निशान लगाया है, तो इसमें हम 1-1 इंच का गैप देने के बाद इसमें प्लेट डालेंगे तो पूरा हमारा इतना ही मोहरी बच जाएगी, वही 15 इंच की, जिससे हमें बड़ी आसानी से हम इसमें मोहरी लगा के, और आपको ये दोबारा ऐसे भी नहीं करनी पड़ेगी कि हमारी चौड़ी या नीडी प्लेट हो गई। तो हम इसमें इस तरह से प्लेट डालेंगे। देखो मैं इसमें मोहरी की प्लेट डाल के बता रही हूँ, एक मोहरी की। जैसे यहाँ पे निशान है तो मैंने यहाँ से ये जहाँ मैंने 2 इंच का निशान लगाया, इसको हम इस तरह से ऐसे उठाएंगे, ऐसे। ये सिलाई दब गई हमारी नीचे से, जो मैंने कली वाली सिलाई लगाई थी। जो इधर जगह बची है तो ये मैंने इसलिए छोड़ी है, कभी हमारी मोहरी नीडी या चौड़ी हो जाती है तो इस प्लेट को हम जब भी डाल सकते हैं जब हम मोहरी लगाएंगे, इसके लिए। इसके बाद फिर हम ये 2 इंच का ऐसे उठाएंगे, फिर 1 इंच का ये गैप देके इसकी फिर प्लेट डाल देंगे। प्लेट आपको दोनों साइड से, दूसरी मोहरी की इस साइड से डालेंगे और इस साइड से हम इधर से डालेंगे। ये नहीं कि आप जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरह से हम दूसरी मोहरी के भी डालेंगे, ऐसे। एक ये निशान से हम ऐसे प्लेट उठाएंगे और पूरी मोहरी की इस तरह से ये हम ऐसे प्लेट डाल देंगे, ऐसे। फिर इस निशान से उठाएंगे और फिर ऐसे डाल देंगे। देखो 1 इंच का गैप है, 1 या मतलब 1.25 इंच का, तो ये ऐसे ही हम पूरी मोहरी की ऐसे ही प्लेट बराबर डाल देंगे। जैसे मैंने देखो नीचे 500 पे दोनों तरफ प्लेटें डाल दी। प्लेटें का जो हमारा रुख है प्लेट का इस तरफ है, और जो हमारा ये वाला पांचा है इसका रुख हमारा इस तरफ है, क्योंकि दोनों पांचों का रुख ऐसे एक दूसरे की तरफ है। अब जैसे मैंने डाल के इसको बराबर कर लिया। अब देखो जितना हमें बराबर करना था इतने ही ये ऐसे एकदम बिल्कुल बराबर है। ये वही 15 इंच की है, 14 की हमें मोहरी बनानी है, तो आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में आ जाएगा। अब इसके बाद हम मोहरी तैयार करेंगे। मोहरी के लिए मैंने बुकरम की कटिंग की है। इसकी लंबाई 2 इंच, चौड़ाई 2 इंच चौड़ी है और लंबाई हमारी 15 इंच है। उसके लिए मैंने ये इसका टुकड़ा लिया है, तो इसमें हम मोहरी बनाएंगे ऐसे, इसके अंदर इसको रख के और इसको इस तरह से करेंगे। इस तरह से करने के बाद ऐसे इसमें बराबर बुकरम लगा के कपड़े को वैसे बराबर करेंगे और फिर ऐसे सिलाई लगाएंगे। किनारे पे सिलाई इस तरह लगाएंगे ताकि हमारी बुकरम भी सिलाई के नीचे दब जाए। ऐसे ही दोनों मोहरी पर ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने इस पे सिलाई लगा दी और एक साइड से ऐसे कपड़े को ऊपर करके इसको बुकरम को दबा दिया। एक तरफ से मैंने खुला रखा है। ये इसमें मैं आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रख लिया है। अब जैसे ये हमारी मोहरी है, देखो ये मैंने सीधी तरफ से उल्टी तरफ से रखेंगे ऐसे, और इसमें ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे इसकी बराबर सिलाई लगाएंगे जितना मैंने इसमें कपड़ा रखा है, ऐसे। और ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया। इसके बाद हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ रखेंगे, और इसे ऊपर की तरफ रखने के बाद ये लेस में इसके बीच में रखूंगी ऐसे, और ऐसे रखने के बाद इसमें हम इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे ऐसे। के बाद इसमें मैं एक सिलाई यहाँ पे मारूंगी और 2 सिलाई इस साइड मारूंगी। अगर आप चाहो तो मोहरी में बीच में डिजाइन भी कर सकते हो। इससे ये मोहरी बन के हमारी तैयार हो गई दोनों। इसमें मैंने हल्का सा डिजाइन भी बनाया है और मैंने साइड की सिलाई भी लगा दी। ये हमारी अफगानी सलवार बन के तैयार हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।